Hello everyone, welcome to DSS online classes. We will start with next chapter of geography, that is second chapter, the origin and evolution of the earth. Now this chapter focus on the origin and the evolution of earth. Now when we talk about the origin and evolution of earth, we have covered major theories related to origin of earth and the evolution of earth in the separate videos. So students, we would be covering the theories in two categories, the early theories and the modern theories. Now, the early theories, the four of these are classified under early theories. So, students, हमें early theories पढ़नी है. सबसे पहले हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि अर्थ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से हम मानते हैं, अलग अलग फिलोसोफर इसके ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो इसके अंदर जो इस वीडियो के अंदर हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना है और ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम अर्ली थ्योरीज़ को देखेंगे. अर्ली थ्योरीज़ को भी 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है और 4 पार्ट्स में जो है या अलग अलग फिलोसोफर ने टाइम टू टाइम इसमें जो चेंजेस आते गए उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हैं. इन्हीं थ्योरीज़ को हम अर्ली थ्योरीज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज़ द नेबुलर हाइपोथेसिस. सबसे पहली जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी. आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है. सबसे पहली जो थ्योरी है वो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी दी हुई है और ये थ्योरी जो है ये जर्मन फिलोसोफर ने दी थी जिनका नाम था इमैनुअल कांट. इनकी थ्योरी थी 1796 में. इमैनुअल कांट मैथमेटिशियन लाप्लेस रिवाइज्ड इट इन 1796. इट इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस और इस थ्योरी को नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है. But this given theory by Kant, originally given by Kant, later revised by Laplace, and in this theory they try to explain that there is cloud associated with the sun and therefore you have a kind of nebular formation that occur which are slowly rotating bodies, and finally you have earth that revolve. We have all these 4 theories in detail under this video, so you can refer those. The next theory was given by Chamberlain and Moulton, but the very first theory nebular hypothesis की जो theory थी या इसके अंदर एमएल कांट ने जो भी बताया था उनका ये मानना था, उनके हिसाब से उनके अनुसार जितने भी प्लैनेट्स हैं वो धीमी गति से घूम रहे थे. वो धीमी गति से घूमते हुए जो एक उन्होंने कहा कि जो बादल का जो फॉर्म था उस फॉर्म से ये बनते गए और सन के जो आसपास में इनका रोटेशन हुआ या ये वहाँ पे एक इनका सेटअप बना. दूसरी थ्योरी जो है वो 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने दी थी. चैम्बरलेन और मोल्टन का कहना था, इनका मानना था that a wandering star approached the sun. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. इन्होंने कहा कि एक घूमता हुआ एक स्टार जो सन के पास से गुजरा और उसके पास से निकलने की वजह से उसके अंदर जो एक फोर्स था, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसकी वजह से सन के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो टूट के सन से अलग होने शुरू हो गए और बाद में ये छोटे छोटे जो पार्ट्स थे ये ही आगे जा कर के स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में फॉर्म हुए और इनकी अपनी एक अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है इनका सेटअप हुआ या ये रोटेट करने स्टार्ट हुआ. इस तरह से माना जाता है. या आप इसको इस तरह भी मान लीजिए कि जैसे सिगार होता है और उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट टूट करके जैसे जैसे वो जलता है वो टूट टूट करके अलग होते हैं और उसी तरह से इनका भी मानना था. मोल्टन की जो थ्योरी थी उन्होंने इन लोगों ने कहा कि एक इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसकी वजह से ये सन के आसपास ही रह गए और उससे टूट टूट करके अलग हुआ एक पार्टिकल्स थे जो सन के आसपास ही चलते चले गए या सेटअप हो गए और वो उसके आसपास ही घूमने लग गए और बाद में आगे चल करके ये प्लैनेट्स में चेंज हो गए या प्लैनेट्स में परिवर्तित हो गए. इसके बाद जो थ्योरी दी थी वो 1950 में एक थ्योरी आई थी जिसे सर जेम्स और सर हैरोल्ड जेफरी ने इस थ्योरी को दिया था और इनका ये मानना था, इसे बाइनरी थ्योरीज़ के नाम से भी जानते हैं. बाइनरी थ्योरी जो है ये
ये भी एक जर्मन फिलोसोफर थे जो नेबुलर थ्योरी से थोड़ी सी डिफरेंट थी या अलग थी. दे कंसीडर दैट द सन वॉज सराउंडिंग बाई सोलर nebula containing mostly of hydrogen and helium along with what may be termed as dust. इनकी थ्योरी काफ़ी कुछ जो है वो उसे बाइनरी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. और ये क्या कहते हैं, इनका ये मानना था कि सन के साथ और भी बहुत सारे जो हैं स्टार्स थे और ये सारे मिल करके जो हैं बाद में प्लैनेट में चेंज हो जाते हैं और ऑर्बिट में जो है वो घूमने शुरू हो जाते हैं. सो इसे बाइनरी थ्योरी के नाम से जाना गया. इसके बाद से 1950 में रूस के ऑटो शिमिड और जर्मन के जो हैं कार्ल वाइजास्कर ने इसकी एक नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ चेंजेस किए. उन्होंने इस थ्योरी को चेंज किया और ये लास्ट थ्योरी थी, ये फोर्थ थ्योरी थी जो इन दोनों ने मिलके दी थी. इसमें कुछ चेंजेस थे. ये नेबुलर थ्योरी जैसी ही थी लेकिन इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे. और वो चेंजेस क्या थे, इनका कहना था या इनका मानना था कि जो भी सन के आसपास जो भी चीज़ें घिरी हुई हैं, चाहे वो हाइड्रोजन, हीलियम और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे आपस में कोलिजन कर रहे हैं. आपस में इनके टकराने से, इनके घिसने से, इनके घर्षण से जो है एक क्या बोलते हैं उसको, चपटी सी तश्तरी या एक हार्ड सरफेस जो है वो फॉर्म हो जाता है. और ये हार्ड सरफेस जो है ये धीरे धीरे क्लाउड्स की तरह से फॉर्म होते जाते हैं और ये एक्सेलेरेशन होता है इसके अंदर. एक्सेलेरेशन यानी ये बढ़ते जाता है, इसका ये धीरे धीरे बड़ा होते चला जाता है और ये आगे चल करके प्लैनेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, प्लैनेट्स में बनना शुरू हो जाता है. तो ये कोलेशन, जो भी कोलेशन है या जो एक्सेशन है, ये सारा जो है प्लैनेट चेंज होना शुरू हो जाता है. तो इन्होंने ये थ्योरी 1950 में दी थी और दे कंसीडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. Friction and collision of particle led to formation of disc shaped cloud. disc shaped मतलब एक चपटी तश्तरी टाइप का, जो प्लेट वगैरह होती है उस तरीके का पहले एक फॉर्म होता है और उसके बाद यही प्लेट्स जो हैं ये सर्कल में फॉर्म होने शुरू जाती हैं. या अभी प्रेजेंट में आप जिस फॉर्म में प्लैनेट्स को देख रहे हैं, ये धीरे धीरे फॉर्मेशन ऐसा हुआ. तो ये 4 थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, चारों अलग अलग फिलोसोफर्स की थ्योरी हैं और ये थ्योरी ये अर्ली थ्योरीज मानी जाती हैं. ये ओरिजिनल या ओरिजिन माना जाता है कि अर्थ का ओरिजिन यहाँ से. उसके बाद धीरे धीरे जब मॉडर्न थ्योरीज आएंगी या नेक्स्ट वीडियो में जब हम मॉडर्न थ्योरी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन थ्योरीज़ में जिसमें हम बिग बैंग थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, इन थ्योरीज़ में किस तरह से चेंजेस आने शुरू हुए या इन थ्योरीज़ को ही बेस मान करके और आगे जो है नई थ्योरीज़ डेवलप हुई, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशन हुई. तो जब हम अर्ली थ्योरीज़ की बात करती हैं तो उसमें हम इन 4 फिलोसोफर्स की या इन 4 थ्योरीज़ को पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट. I will meet you in the next video. Till then, bye. Take care. Thank you.